तो सर कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? देखिए, पहले तो नाम सुना अनंतमूल ग्राम, बहुत अमेजिंग। एंट्री गेट से ही पता लगा कि हाँ कुछ है। पहले तो नाम नहीं सुना था, टू बी वेरी फ्रैंक। जब सुना और अंदर आए, जिस तरीके की हॉस्पिटलिटी, जिस तरीके के डॉक्टर का हमारा अपॉइंटमेंट्स, जो उनकी नॉलेज और जो भी अंदर रूम्स अगर देखें, खाना देखें, फूड देखें, और उसके बाद जो थेरेपी हम लोगों को मिली है वॉज अमेजिंग, सब अनबिलीवेबल लगा। पहली बार में जैसे उनकी तो भाभी हमारी घुटने से चल नहीं पा रही थी जी। जो थेरेपी आप लोगों ने दिया है, मतलब एक ही दिन में उनके अंदर एक मेजर इम्प्रूवमेंट आया जिसको कहते हैं जी। और बहुत बहुत अच्छा लगा जी। और पर्सनली हमारी टचवुड हम फिट हैं, लेकिन जितनी भी थेरेपीज हमको मिली हैं जी। हर तरीके की थेरेपी हमने ली, उसको देख के मतलब एक बॉडी ऐसी लगी कि हम हल्के हो गए। हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद जो भी योगा प्रोग्राम प्लस जो थेरेपीज, फूड, हर चीज़ हमको ऐसा लगा कि मतलब सेटिस्फेक्शन, दिल से ऐसा लगा, बहुत हम खुश हुए। और डॉक्टर नॉलेज बहुत ज़्यादा है। इन्होंने एक छोटा सा इंसिडेंट बताया, इनको एसिड रहता है। आप अपना आप बता दो यार। मैं जब गेट के अंदर एंट्री करी, उसके बाद जब अंदर आया, मुझे सबसे अच्छा 3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। डिसिप्लिन आपका बहुत अच्छा, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, बिल्कुल साफ सफाई, नीट क्लीन, बहुत अच्छा। इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट और चाहिए, थोड़ा सा, बिल्कुल करेंगे। थोड़ा सा, बहुत अच्छा है। बाकी लोगों का व्यवहार, आपका स्टाफ बहुत अच्छा, आपके डॉक्टर्स, आपके जितने भी फिजियोथेरेपी वाले करने वाले लोग हैं बहुत अच्छे। आपके बाबा जी जो यहाँ पे हवन करते हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही होना भी चाहिए। बहुत अच्छा इंप्रेशन होगा। और मैं तो बहुत दिल से आभारी हूँ, क्योंकि मैं पहली बार इस तरह जगह पर आया हूँ। इससे पहले हम वैसे जाते थे, लेकिन पहली बार आया हूँ। और आने के बाद मैंने अपने स्टेटस में यहाँ के 2-3 फोटो डाली, तो मेरे पास अभी तक कम से 5 या 6 लोगों के कॉल आ गए कि भाई साहब हमें क्यों नहीं बुला के ले गए, हमें क्यों नहीं ले गए, हमें क्यों नहीं ले गए। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं सारे के सारे क्वालिफाइड हैं। वो नॉलेज थी। BMS MD हैं और नेचुरोपैथी के भी क्लासिफाइड डॉक्टर हैं। और ये मान के चलिए यहाँ पर पंचकर्म और नेचुरोथेरेपी का अनुपम संगम है। वो सब देखा हमने, वो आप लोगों को महसूस भी वो सब होगा फील किया है कि प्रकृति से चीजें कैसे लेके और उन्हीं को उपचार के यूज में कैसे करना है। तो वो हमारे डॉक्टर्स को आता है। और हमारे थेरेपिस्ट भी इतने नॉलेजेबल हैं कि अगर किसी को लगता है कि डॉक्टर्स ने ये लिखा है और इससे बेटर कुछ हो सकता है, तो वहीं की वहीं वो चेंज भी करते हैं। तो उनका वो बताऊं, उनको एसिड होता है जी, तो मेडिसिन लेते रहते हैं। इन्होंने मुझे पर्सनली बोला, यार ललित, आज तक किसी भी डॉक्टर ने मुझे इसका कॉज नहीं बताया कि रीजन क्या है। इन्होंने मेरे को, इस डॉक्टर ने रीजन बताया कि इस रीजन की वजह से आपका यह है कि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से। आज तक क्या होता था कि मैं दवाई लेता था, डॉक्टर के पास जाता पेंटोप था, ले लीजिए, डॉक्टर के पास DSR ले लीजिए, डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर दवाई दे देता था, दवाई में ले लेता था जी। दवाई मेडिसिन ली। तो मेरा उसके बाद क्या होता था, 15-20 दिन या 1 महीने की जो भी टाइम पीरियड होता था दवाई का, मैं लेकर के उसके बाद वो एकदम दबा हुआ मेरा बाहर निकलता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो आज मेरी डॉक्टर साहब से फिर बात हुई, तो डॉक्टर साहब ने बोला नहीं, इसको दवाई भी तुम लो, लेकिन उसको निकालते रहना, अगर जब तक वो आपकी बॉडी में बन रहा है। मतलब ये एक बहुत अच्छी मैं आपको एक एडवाइस है, चीज़ बताना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात। ऐसा होता है कि किसी को जब हाइपर एसिडिटी होती है तो उसमें क्या लिया जाता है, पेंटोप, DSR, खाली पेट के कैप्सूल, अगर आम भाषा में बोले तो खाली पेट का कैप्सूल लिया जाता है। तो वो क्या करता है कि हमारी जो एसिड नॉर्मल जरूरी होता है शरीर के अंदर, उसको भी डाउन कर देता है। तो जो फूड पॉइजनिंग और ये सब चीज़ें होती हैं, सबसे प्रमुख कारण है जो खाली पेट का कैप्सूल लेते हैं ना, तो उससे हमारा जो पेट के गट के बैक्टीरिया हैं वो भी अपने जो नेचुरल उसका इन्वायरमेंट होता है उसको बिल्कुल डाउन कर देती है। जो H+ आयन यानी जो लिमिट में एसिड चाहिए होता है हमारे पेट के अंदर, हमारे गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर, जिससे वो जो गंदे बैक्टीरिया बाई चांस हमारे फूड के जरिए हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं, तो वो उस एसिड का कार्य क्या होता है कि उसको डाइजेस्ट कर देना, उसको ब्रेक डाउन कर देना। लेकिन हम खाली पेट का कैप्सूल, DSR, पेंटोप और ये जितने भी रेंटिडिन, एसिलोक 150, ये सब जो चीज़ें चलती हैं, क्या कर देते हैं, हमारे जो नॉर्मल H+ आयन है ना उसको भी कम कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है, नॉर्मल फूड पॉइजनिंग के केसेस, पेट में दर्द, और सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट है आपका खून भी कम होने लगेगा। जो लॉन्ग टर्म से खाली पेट की कैप्सूल ले रहे हैं ना, पेंटोप, DSR, जो भी मैं बता रहा हूँ, ये मान के चलिए कि इनका सबसे गलत इम्पैक्ट पड़ता है आपके शरीर का RBC लेवल और आपके हीमोग्लोबिन लेवल, वो डाउन जाने लगता है। और रीज़न कोई बता नहीं पाता है क्यों जाता है, वो इसी के कारण है।
तो ये है कि जो यहाँ पर थेरेपीज मिलती है इससे रिलैक्स होता है आदमी। ये नहीं है कि बहुत बीमारी के लिए जाना है। यहाँ पर इस पूरे Atmosphere अगर जो आप मैं कह रहा हूँ, देखेंगे कि यहाँ पर atmosphere ये जो एटमॉस्फेयर है ना, हाँ। ये एटमॉस्फेयर ही आपको हील कर देगा। आते ही इन्होंने यही बोला यार हमें कुछ चाहिए नहीं चाहिए, बट आते ही यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये फील हो रहा है, सांस लेने को मन कर रहा है। मैं एक बात ऑक्सीजन और तो हम- एक बात और कहना चाहता हूँ लोगों से, जो भी मेरा वीडियो देखे जरूर, भाई बीमारी होने से अच्छा आप पहले उसका ट्रीटमेंट करें, क्योर कर अपने को क्योर करें, और इससे अच्छा ट्रीटमेंट आपको शायद